भुने हुए चने हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। गर्मियों में हमें भुने हुए चने का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग भुने हुए चने का सत्तू भी बनाकर खाते हैं। भुने हुए चने हमारे पेट को बहुत ही ज़्यादा ठंडा करने का काम करते हैं, तो हमें गर्मियों में भुने हुए चने का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में ज़रूर करना चाहिए। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, ज़रा सा काम करते हैं और थकान लगने लगती है, उन्हें भी भुने हुए चने का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। भुने हुए चने खाने से हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है वह भी पूरी होती है। साथ ही साथ भुने हुए चने में प्रचुर मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है, तो ये हमारी डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो चलिए आज हम आपके साथ भुने हुए चने की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं 2 कटोरी भुने हुए चने। आप चाहें तो बिना छिक्कल वाले चने भी मार्केट में मिलते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने छिक्कल वाले चने का इस्तेमाल किया है। तो बस इसे हमने 1 मिनट के लिए पैन में डाल के हल्का सा गर्म कर लिया है। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक गर्म नहीं करना है, हमने टोटल इसे 1 मिनट के लिए धीमी आंच पे गर्म कर लिया है। इससे हमारे चने के छिक्कल बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं। तो बस हमने चनों को हल्का सा गर्म करने के बाद एक साफ टॉवल पर डाल के हल्का सा हाथों से दबाते हुए इसको मसल दिया है, तो बहुत ही आसानी से इसके सारे छिक्कल अलग हो गए हैं। अब हमने पूरी छानने वाला एक छन्ना ले लिया है और उसमें सारे चनों को ट्रांसफर कर दिया है और इसको हल्का सा हिलाते हुए हमने देखिए सारे छिक्कल को चनों से अलग कर लिया है और चनों को हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। इस तरह से चने बहुत ही आसानी से छिक्कल से अलग हो जाते हैं। अब हमें गैस पे वापस से एक पैन चढ़ा देना है और इसमें हम डालेंगे 1 कप सूजी। तो मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है और इसे छान जरूर लें। तो मैंने इसको छान लिया है और बस अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 बड़ी चम्मच देसी घी। वेट में अगर बोले तो मैंने लगभग 50 ग्राम देसी घी का इस्तेमाल किया है और बस अब हम अपनी सूजी को हल्का पिंक होने तक धीमी आंच पे भून लेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें गैस का फ्लो बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, हमें सूजी को बिल्कुल धीमी आंच पर ही भूनना है ताकि ये अच्छे से भून जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे धीमी आंच पर चलाते हुए इस तरह से भूनना है और जब हमारी सूजी एकदम पिंक से कलर में आ जाए तो बस इसी स्टेज पे हमें गैस को कर देना है ऑफ। तो देखिए सूजी लगभग हमारी भुन गई है और इसमें एक हल्का सा पिंक कलर आ गया है, तो हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब जब तक हमारी सूजी ठंडी हो रही है तो जो हमने चने साफ करके रखे थे उन्हें हम एक मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक बारीक सा फाइन पाउडर बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चलिए हम फटाफट से इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और इसका एकदम फाइन पाउडर तैयार हो गया है। अब सूजी भी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो इस बात का ध्यान रखें कि सूजी को अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हमें इसे ग्राइंड करना है। तो सूजी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है, तो इसे भी हम मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेंगे और वापस से हम 1 मिनट के लिए इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमारी जो सूजी है वो और ज़्यादा फाइन और बारीक हो जाए, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें एकदम बारीक सूजी ही चाहिए। तो बस हमने वापस से इसको ग्राइंड कर लिया है और देखिए सूजी भी हमारी एकदम अच्छे से ग्राइंड हो गई है। तो बस अब हम ले लेंगे एक परात और उसमें अपने सारे पेस्ट को ट्रांसफर कर लेंगे। अब जब तक हमारा पेस्ट ठंडा हो रहा है तब तक हमने कर लिए हैं ड्राई फ्रूट चॉप और इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो हमें ड्राई फ्रूट को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हम बस इसको 1 मिनट के लिए हल्का सा क्रिस्पी होने तक रोस्ट करेंगे। इससे ना इसमें बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाता है। तो आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने लिए हैं काजू, बादाम, पिस्ता और थोड़े से मैंने लिए हैं अखरोट और इन सारी चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है और चॉप करने के बाद हमने इसे लगभग 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। अब हमने ले लिया है 1 कटोरी नारियल का पाउडर। तो ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर आप नारियल का पाउडर यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप कद्दूकस करके भी नारियल का यूज कर सकते हैं। अब नारियल भी हमारा रोस्ट हो गया है, तो नारियल को हमें बहुत ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करना है, इसे हम सिर्फ आधा मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट करेंगे और बस अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और जो हमने पाउडर तैयार करके रखा था ना उसे हम एक पैन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे ना
उसे भी हम अपने परात में डाल देंगे और साथ ही साथ जो हमने नारियल का पाउडर रोस्ट करा था उसे भी हम इसी मिक्सचर में डाल देंगे। आप हमारी इस रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी जरा भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसका फायदा मिले। तो ये हमारे शरीर में जो वीकनेस होती है ना उसको बहुत ही जल्दी दूर कर देते हैं। तो एक बार इस तरह से इन लड्डुओं को बनाकर जरूर ट्राई करें। बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये लड्डू। जिन लोगों की प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद इन लड्डुओं को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ बुजुर्गों को और बच्चों को इन लड्डुओं को जरूर देना चाहिए। तो एक लड्डू और एक गिलास दूध से अगर आप इसे 15 दिन में खा लेते हैं ना तो आपके शरीर में जो भी वीकनेस है वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो देखिए सारी चीजें डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मीठे के लिए 1 कटोरी बारीक पिसी हुई चीनी। तो अगर वेट में बोले तो लगभग मैंने इसमें 100 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। साथ ही साथ हमने डाला है 1 कटोरी ही मिल्क पाउडर। तो वेट में बोले तो लगभग मैंने 50 ग्राम मिल्क पाउडर का यूज किया है। और बस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच ताजा फ्रेश मलाई। तो अगर आप मलाई का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास मावा हो तो मावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाई हमें बाइंडिंग के लिए भी चाहिए। साथ ही साथ मलाई डालने से इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट भी आ जाता है। तो हमें एक साथ मलाई नहीं डाल रही है, मैंने इसमें टोटल 2 चम्मच मलाई ऐड की है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद अगर हमें हमारा ये पेस्ट ड्राई लगेगा तो हम इसमें थोड़ी सी मलाई और ऐड करेंगे। तो हम अच्छे से दोनों हथेलियों से इस तरह से इसको मसलते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मलाई है वो अच्छे से हमारे इस पेस्ट के साथ मिक्स हो जाए। और जब इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी ना तो फिर हम इसको लड्डुओं के शेप में रेडी करेंगे। आप चाहें तो इसके पेड़े भी बना सकते हैं या फिर आप इसकी बर्फी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज लड्डू बनाने वाली हूँ। तो देखिए अच्छे से मसलने के बाद अब हम इस तरह से हाथ में दबाकर इसको देख लेंगे। तो देखिए दबाने से हमारे जो पेस्ट है वो अच्छे से एकदम बाइंडिंग हो रही है। तो बस अब हमें इसमें और मलाई ऐड नहीं करनी है। तो बस अब हम फटाफट से इसकी लड्डू रेडी कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से इसके लड्डू बन रहे हैं। तो अगर आपको आपका पेस्ट थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ी सी मलाई और ऐड कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए कितने फटाफट से हमारे लड्डू बन रहे हैं। तो बस हमारा ये पेस्ट परफेक्ट है। तो अब हम फटाफट से अपने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेते हैं। और तो इससे बहुत ही आसानी से हमारे लड्डू बन जाते हैं। बस ध्यान रखें कि इसको बहुत ज़्यादा ठंडा ना होने दें। जैसे ये हल्का सा गर्म हो तभी आप फटाफट से इसके लड्डू बांध लें। अगर ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर आपको लड्डू बांधने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपका पेस्ट थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप इसमें थोड़ी सी मलाई और ऐड कर लें, जिससे बहुत ही आसानी से आपके लड्डू बन जाएंगे और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसी तरह से हम फटाफट से अपने सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे लड्डू बन रहे हैं। सारे लड्डुओं को बनाकर रेडी कर लेते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप सिर्फ 10 मिनट में इन लड्डुओं को बनाकर रेडी कर सकते हैं और कोई भी खा के बता नहीं सकता कि आपने इसे भुने हुए चने से बनाया है। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट और इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि एक बार जिसने भी खा लिए वो तारीफ करने से पीछे नहीं हटेगा। एक बार पूछेगा जरूर कि आपने ये लड्डू कैसे बनाए। तो एक बार अपने घर पर इन लड्डुओं को बनाकर जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने अपने घर पर इन लड्डुओं को बनाया तो आपके घर में सबको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। मेरे घर में तो ये लड्डू सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनकर रेडी हुए थे कि बस बनते ही खत्म हो गए। तो देखिए कितने सॉफ्ट हमारे ये लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। एक बार इस तरह से अगर आपने अपने घर पर इन लड्डुओं को बना लिया तो आप मार्केट के लड्डू खाना तो भूल ही जाएंगे। तो